Hello everyone, welcome back. Today we will discuss one of the most important topic in management, that is the characteristics or features of management. These features are fundamental to understand the management functions and why it is indispensable in every organization. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। मैनेजमेंट के कुल मिलाकर के 12 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उसके फीचर्स हैं। आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, तीसरा है ग्रुप एफर्ट्स, चौथा है इंटैंजिबल फोर्स, पांचवा है इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, छठा है कॉम्पोजिट प्रोसेस, सातवां है कोऑर्डिनेशन फोर्स, आठवां है वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, नौवें नंबर पे है बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आज हम जितने भी टॉपिक को कवर करेंगे ज़्यादातर जगह पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बार बार आएगा, तो उसे भी हम समझेंगे 9वें पॉइंट में जहाँ पे बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है। 10वां कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायनेमिक डिसिप्लिन, 11वां है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, और लास्ट वन दैट इज द 12th वन इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। आइए इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, वो पूरी तरीके से फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल होता है, जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेंशन मार्केट शेयर, और डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैनेजमेंट एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। दूसरा है मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी काम करना और कुछ एक काम करना। मैनेजमेंट को डिस्टिंक्ट एक्टिविटी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक एक्टिविटी नहीं होती, इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। This blend of tasks is what makes management stand out from routine activities. Each of these tasks would work together to help the organization operate effectively and efficiently. तो ये सारे के सारे टास्क मिल करके करना is management is a distinct activity. Now the third characteristic or feature of management is group efforts. मैनेजमेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, मतलब अकेला कोई इंसान मैनेज नहीं कर सकता। वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, लेकिन किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक इंडिविजुअल अकेले आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट एक टीम वर्क है जहाँ पे मैनेजर्स अपनी टीम, जो भी उनका ग्रुप होता है, उनसे काम करवाते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल अलोन, it relies on the collective efforts of a team. Managers ensures that these efforts are coordinated, so everyone working towards a common objective. ये टीम वर्क है और बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी के साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से अचीव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज इंटैंजिबल फोर्स। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है वो ये है कि मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इंटैंजिबल फोर्स इसलिए है क्योंकि हम मैनेजमेंट को फिजिकली देख नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। अगर चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई है तो वो हमको दिखता है, और अगर वो मैनेज नहीं है तो वहाँ पे क्योस है, यानी मिसमैनेजमेंट है, चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इंटैंजिबल फोर्स. This means we cannot see or touch management itself, but we can feel its impact through the result it produces. It's like an invisible hand that brings order, coordination, and discipline to an organization. Although management is not a physical object, its influence is evident in the organization's performance and productivity. तो management कोई physical product नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि organization का गोल और objective हार्मनी के साथ और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ अचीव किया जा सकता है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। अ क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन का मतलब टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब क्या इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप बहुत मेहनत से काम कर सकते हैं, आप इस हिसाब से काम कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से अचीव किया जा सके। मैनेजर्स हैव टू प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हाउ एम्प्लॉयज थिंक एंड एक्ट। तो मैनेजर्स ये चीज़ बहुत ध्यान देते हैं कि जो उनका वर्क कल्चर है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड होने चाहिए। बेसिकली मैनेजर्स क्या करते हैं, दे शेप द वर्क कल्चर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
मैनेजमेंट इज अ कॉम्पोजिट प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप, मतलब जब पहला स्टेप आप परफॉर्म करेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे। तो मैनेजमेंट एक कॉम्पोजिट प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, टोटल 5 चीज़ें होती हैं। बिना प्लानिंग के आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, बिना ऑर्गेनाइजिंग के आप स्टाफिंग नहीं कर सकते, बिना स्टाफिंग के आप डायरेक्टिंग नहीं कर सकते, बिना डायरेक्टिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्पोजिट प्रोसेस involving various functions such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. These functions are interconnected and together they create a cohesive system that ensures the organization functions smoothly. Seventh characteristic feature है coordination force. मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। अब होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग नॉलेज एक्सपीरियंस के, अलग अलग क्वालिफिकेशन के, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और लोअर लेवल के नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो हर जगह पे काम कर रहे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो इन सब के बीच में, एक तो इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्लस हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्लस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ऑल्सो सर्व्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग फोर्स, अलाइनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स द सेम गोल्स। हमारा 8th कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। एक यूनिक एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का कि इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता और मैनेजमेंट कभी भी एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट में एक टीम होती है जहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और मैनेजर्स क्या करता है कि इस टीम के एफर्ट्स के ऊपर रिलाई करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। दे डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, इंस्टेड दे गाइड, सपोर्ट एंड एम्पावर एम्प्लॉयज टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल। दिस अप्रोच हेल्प्स क्रिएट अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है 9th वन, दैट इज बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जहां पे इफेक्टिवनेस है यानी कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम है, वहां एफिशिएंसी नहीं है, और जहां एफिशिएंसी है यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वहां समय पे काम कंप्लीट नहीं होता। तो मैनेजर्स हमेशा या मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बैलेंस हो सके, यानी जहां पे काम कंप्लीट करना है टाइम पे कंप्लीट हो, प्लस साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सके, यानी रिसोर्सेज की बर्बादी कम हो। तो मैनेजमेंट में कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अबाउट बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन टाइम, विच एफिशिएंसी मीन्स अचीविंग देम विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर्स हमेशा एम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव टाइम से अचीव हो जाए एट मिनिमम कॉस्ट। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक डिसिप्लिन। डायनामिक का मतलब होता है जो समय के हिसाब से चेंज होता है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक डिसिप्लिन, इट इज अडेप्टेबल एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरमेंट। तो मैनेजर्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने सारी की सारी टीम को वो फ्लेक्सिबल करके रखते हैं कि जब जिस चेंज की ज़रूरत पड़ेगी मैनेजर के हिसाब से पूरा मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। हमारा 11th कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि ये 3 एस्पेक्ट को कवर करता है, जिसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजर ये इंश्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टास्क है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरीके से प्लान्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दिस इन्वॉल्व्स स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस इंक्लूड प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजिंग एंड अदर एक्टिविटीज दैट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। हमारा लास्ट यानी 12th कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सली परफॉर्म करना हर जगह पे। इट मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मैनेजमेंट मौजूद है। मैनेजमेंट को परवेसिव इसलिए कहा गया है क्योंकि चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मैनेजमेंट हर जगह मौजूद रहता है, हर एक लेवल पे मौजूद रहता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का या हर डिपार्टमेंट का जो भी फंक्शन है, टास्क है, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स थे मैनेजमेंट के। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।